आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, जिसमें लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है बिनौला में। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ जी 9 जुलाई 1970। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो ये लगता है जी प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक। 1 से 15 फरवरी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है जी झाबुआ रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चर्चित लोक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में। सुल्तानपुर नाम से एक गांव है गुड़गांव के अंदर, जहां पे यह है, और यह गुड़गांव जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यह है यमुनानगर जिले में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भौरसेंधा कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है 27.39 से 30.55 उत्तर अक्षांश में हरियाणा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है 74.28 से 77.36 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये आपको लगभग सभी को पता होगा कि एक ही ऐसी नदी है जो पूर्वी क्षेत्र से हरियाणा को यूपी से अलग करती है, वह है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो यह एकमात्र हरियाणा ही ऐसा देश है जिसमें पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? तो ये थी जी 253.53 लाख। इसको आपने याद रखना 53 की ट्रिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 877। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये है जी 573। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? ये मिलाया था जी 1858 में। अगला क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो यह किया था जी JC शाह आयोग ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हरियाणा एक ऐसा एकमात्र राज्य है। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो यह हुआ था जी कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो यह हुआ जी 1240 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था जी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह हुआ जी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो यह हुई थी जी बाबर की विजय। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो यह बीता जी महेंद्रगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जी नारनौल में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ जी 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो यह हुआ जी हेमू और अकबर के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अकबर की पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय हुई। अगला क्वेश्चन, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है? तो चौधरी छोटूराम को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में एट प्रेजेंट 6 मंडल हैं, जिसमें आपको नाम बता देता हूँ, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? यह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें है जी गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, अम्बाला मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो अम्बाला में शामिल है जी कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला। ठीक है जी। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक मंडल में कौन से ज़िले हैं? तो रोहतक में रोहतक हो जाएगा, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं? तो हिसार में हिसार हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा, जींद हो जाएगा। 38 नंबर, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में मात्र 7 ज़िले थे, जिनके नाम क्रमशः हैं अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का 21वां ज़िला कब और कौन सा और कब बना? तो हरियाणा का 21वां ज़िला बना दोस्तों 15 अगस्त 2008 को पलवल का गठन किया गया। 13 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट हुई थी और 15 तारीख को इसे लागू किया गया था, मतलब। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा के किस ज़िले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय जो है नारनौल में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खास तौर पे याद रखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो ये बाड़सा में बन रहा है जी, झज्जर, जो गुड़गांव के पास में है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर, फतेहाबाद में परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये है जी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है जी 20वां। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझाने का तरीका सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में और अच्छी मेहनत करके आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा में है, जिसने सन 2010 में यह चीज़ लागू कर दी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये किया गया सिरसा में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये है अरावली पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ 17वें के तहत। अगला क्वेश्चन, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ये आया जी 17वें राज्य के रूप में। तो उस समय 16 राज्य को गठन हो चुका था और 17वां हरियाणा था।
तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। तो आप डीएससी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डीएससी यानी कि दयासी टेली क्लासेस। और आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, भविष्य में आपको प्रभु ज़रूर सफलता देंगे। जय हिंद, जय भारत।